everyone, good morning students. How are you? Students, again I am here as your maths teacher Kanaklata Kumawar. So today we will start exercise 4.3. So let's start. This is division exercise. Okay, means 3 or 4 or 5 digit divide by 1 digit number. Clear? So let's start our exercise. Here is given, find the quotient and remainder. What we find? क्यूसेंट एंड रिमाइंडर. आफ्टर दैट वेरीफाई योर आंसर. उसके बाद हमें अपने आंसर को वेरीफाई करना है, फाइंड करना है कि हमारा जो डिवीजन है वो राइट है या नहीं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइड दिस नंबर 5 डिजिट बाय 1 डिजिट. ओके, सो हियर इज 36,127 डिवाइड बाय 5. ओके, इट मीन्स 36,127 it is divided and 5 is divisor. Student listen, first of all what we call this number. Here is, इसको हम क्या बोलेंगे? Divisor. What we call this? Divisor. And this is divided. Okay, and जो हमारा यहाँ का जो आंसर आएगा वो होता है quotient. What we call this? क्यूसेंट. एंड लास्ट में जो रिमाइंडर बचता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर. ठीक है, लास्ट में हमारा जो सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा एट लास्ट, उसके बाद हम उसको क्या बोलेंगे? रिमाइंडर. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट. ओके, हियर इज गिवन 5. सो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कि हाउ मेनी डिजिट वी टेक फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द डिवाइडेड. हमें कितने डिजिट लेने हैं यहाँ से? 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट. एंड वाई वी टेक 1 और 2 और 3 डिजिट. ठीक है, पहले हम इसको समझेंगे. सो स्टूडेंट हियर इज 5. इफ वी टेक 1 डिजिट इट मीन्स 3. यदि हम 1 डिजिट लेते हैं, 3 लेते हैं, सो कैन वी सबट्रैक्ट 5 फ्रॉम 3? नो वी कांट, बिकॉज 3 इज स्मॉलर देन 5. जो 3 है वो स्मॉलर देन 5 है. सो वी कांट सबट्रैक्ट 5 फ्रॉम 3. तो हम 3 में से 5 को सबट्रैक्ट नहीं कर सकते. ओके, सो वी कैन टेक 2 डिजिट. नाउ चेक हियर 2 डिजिट. 36 इज ग्रेटर देन 5. तो 36 है वो 5 से ग्रेटर है, इसलिए हम यहाँ पर 2 डिजिट ले सकते हैं. ओके, now recite table of 5 that you get 36 or less than. Student, when we divide, हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमें यहाँ जो नंबर है, हमारा जो नंबर हमने यहाँ पर लिया है, डिसाइड करने पर, टेबल डिसाइड करने पर या तो सेम नंबर आना चाहिए या फिर उससे कम आना चाहिए. गॉट इट? अब हमें यहाँ पर 5 की टेबल बोलना है कि हमारे पास क्या आना चाहिए? 36 और लेस देन 36. ओके, बट इतना भी नहीं होना चाहिए कि हम 36 पे 25 पे आ जाएं. हम इसके आसपास का नंबर लेना है. ठीक है, नाउ 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40. ओके, here is 35 and here is 40. 40 is greater than 36. बट इसके जस्ट पहले क्या आ रहा है हमारा? 35 एंड 35 is less than 36. ठीक है, it means we can take 35. How many times in the side table? 7 times. Clear? Now subtract 5 from 6 1, 3 from 3 0. Now here write down 1. हमें 1 को जो है वो राइट डाउन करना है. Now here is 11. Recite table of 5 that we get 11 or less than 11. So 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15. Student 15 is greater than 11. हमारा जो 15 है वो 11 से greater than है. It means हमें क्या लेना चाहिए? Only 10. So we can take 10. How many times in the side table? 2 times. 5 2 ja 10. Now 0 from 1, 1 from 1, 0. Okay. Now write down 2.
Clear? Again recite table of 5 for 12. You will get less than 12 or exact 12. Okay? 5 1 ja 5, 5 2 ja 10, 5 3 ja 15. 15 again greater than 12. So we can take 10 again. 2 times recite किया हमने and 10. Minus 0 from 2, 2. 1 from 1, 0. One last number is there, 7. Okay? Now recite table of 7 that you get 30 27 or less than 27. So 5 5 ja 25, 5 6 ja 30. Students, 30 is greater than 27. जो 30 है वो क्या है? 27 से greater number है. So 30 से smaller क्या होगा? 25. Yes, because 25 is smaller than 27. So we can take 25. How many times? 5 times. Okay. Now here is given 5 from 7, 2 and 2 from 2, 0. Clear? Okay. Here is 5 from 7, 2 and 2 from 2, 0. Now it is telling about the verify your answer. What it is telling? Verify. हमें क्या find करना है? Divine date find करना है. What we find? Divine date. So divine date find करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है. Okay, now verify करेंगे हम आंसर. Verify करने के लिए हमें क्या करना है? हमें क्या verify करना है? Divine date. Divine date find करना है कि हमारा जो divine date है वो right है या नहीं. इसके लिए हम क्या करेंगे? Divisor multiply by quotient plus reminder. What? Reminder. R-E-M-A-I-N-D-E-R. Reminder. Okay? Okay. So divine date find करना है. It means divine date 36,127 we have to find. और कैसे करेंगे? Divisor multiply by quotient plus reminder. और what is the divisor in this divide? Divisor क्या है? Divine date क्या है? Quotient क्या है? What is the reminder? So student 5 is divisor. What we call is divisor. 5 को हम क्या बोलेंगे? Divisor. Okay. This one 7,225 it is called quotient. What we call this? Quotient. Okay. Now 2 last 2 आंसर हमारा जब सब्ट्रैक्ट किया लास्ट में क्या रह गया? 2. This is called reminder. क्या? What is called? Reminder. Okay. And this one number, this number called divine date. What we call this? Divine date. Okay. Clear? अब हमें क्या करना है? According to this formula number put करने हैं. First of all divine date तो हमें find करना है. Clear? This is find. Divisor में क्या आएगा? 5. After that multiply sign. Now quotient में आएगा 7,225. After that plus sign. After that what will come? 2 because 2 is reminder. Got it? अब हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है. वेरीफाई मीन्स व्हाट इज द डिवाइन डेट. हमारा जो डिवाइन डेट है जो हमने सॉल्व किया है डिवीजन को वो राइट है या नहीं. तो हमें इसमें क्या करना है? पहले हम इसको 7,225 को 5 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं. 7,225 इट इज रफ वर्क. ओके. मल्टीप्लिकेशन जो हम कर रहे हैं वो रफ वर्क है. सो मल्टीप्लाई बाय 5. 5 5 25. 2 carry 5 to the 10 plus 2 12. 1 carry 5 to the 10 plus 1 11. 1 carry 5 7 to 35 plus 1 36. Okay. And it is telling जो हमारा आंसर आया 36,125. हमें उसमें क्या ऐड करना है? 2 को ऐड करना है. हमने 2 ऐड किया. 5 plus 2 7. 2 1 6 3. What is the answer? 36,127. Same like 36
23,127. इट मीन्स जो हमने डिवाइड किया है दिस इज करेक्ट, ये सही है. गॉट इट. नेक्स्ट, next question is 23,612 divided by 3. Clear? Okay, here is given. Once again listen. Divide 23,612 by 3. Straight again we check how many digits we take from divided. Can we take two digits? Only two? No, because 2 is smaller than 3 and we can't subtract 3 from 2. 2 में से 3 को हम लेस नहीं कर सकते. So we can't take 1 digit. We take 2 digit. 23. Yes, because 23 is greater than 3. So हम यहाँ पर 23 ले सकते हैं. Now recite table of 3 that you get 23 or less than 23. Got it? Okay. Now 3 7 are 21. 3 8 are 24. Now 24 is greater than 23. 24 greater हो गया ना 23 से. So हम क्या ले सकते हैं? जस्ट इसके पहले स्मॉलर नंबर 21 ले सकते हैं. So how many times you decide? 7. 3 7 are 21. Clear? Minus 1 from 3, 2 from 2, 0. Now put 6. Again recite table of 3 that you will get 26 or less than 26. So 3 8 are 24, 3 9 are 27. Students, here is 24 and 27. 27 is greater than 26. So we can't take this number. What number? 24, because 24 is less than 27. So we can take 24. How many times will you decide? 8 times. Clear? 3 8 are 24. Now subtract 4 from 6, 2, 0. Now put one number. And now again 3 7 are 21. It's a clear because 21 is there और 3 के टेबल में 21 आता है. So here is the digit 3 7 are 21. 7 times. Okay student, now subtract 0 0. Now 2. Student, we are writing 2 down also. So we can't live without solution. हम इसको without solution नहीं छोड़ेंगे, हम इसको solve करना है. Okay, now 3 is greater number than 2. 3 greater है ना? So what we do? हम 3 1 या 3 1 टाइम भी नहीं रिसाइड कर सकते, तो हमें 3 की टेबल 0 टाइम रिसाइड करनी है. 3 zeros are 0 and 0. ठीक है? Now when we subtract 0 from 2, 2. Okay, now what is the quotient? What is the remainder? What is the divisor? Student, this is divisor. This is quotient. This is remainder. Okay? Now find, verify your answer. Wow! Divisor multiplied by quotient plus remainder. Okay? What is divisor? 3. What is quotient? 7 8 7 0. This one. And what is remainder? 2. Now multiply 7 8 7 0 by 3. हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है. 3 zeros are 0, 3 7 are 21, 2 carry, 3 8 are 24, plus 2 26, 2 carry, 3 7 are 21, plus 2 23. Okay, here is given 2 also remainder. तो हमें remainder को क्या करना है? ऐड करना है. So we can add 0 plus 2 2, 1 6 2 3. So here is given 23,612. Same 23,612. It means हमारा जो divide है it is correct. Got it?
Friend, those are all the question like this, first and second. I am doing last L question. Okay, so here is given 90,008 divided by 8. Again, straight we can take one digit here from here because 9 is greater than 8. यहाँ से हम one digit ले सकते हैं because जो 9 है वो 8 से greater है. Now recite table of 8 that you get 9 or less than 9. So 8 1 ja 8, 8 2 ja 16. 16 is greater number, so we can take one time. 8 1 ja 8 minus 8 from 9 1 0. 8 1 ja again 8 1 ja 8 8 2 ja 16. 16 is greater number than 10. We can take one time. 8. Now 8 from 10 2. Put down 0 again. Now again 8 2 ja 16. 8 3 ja 24. 16 and 24. 8 2 ja 16. 8 3 ja 24. 24 is greater number, so we can't take. What take? 2 times 16. Now subtract. Can we subtract 6 from 0? No. Take borrow from 2. Here is 10 and here is 1. 6 from 10 4. 1 from 1 0. Okay, now put down 0 40. Okay, now 8 5s are recite table of 8 that you get 40 or less than 40. So 8 5s are 40. It is already given. 8 5s are 40. 40 from 40 0. Now write down 1. So we can't leave any number. हम यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं छोड़ सकते, हमें पूरा सॉल्व करना उसको. ठीक है. Now we have written, write down 1. Now 8 is greater than 1. हमारा जो 8 है वो 1 से greater than है. So we can't recite table of 8 because we can't subtract 8 from 1. नहीं कर सकते ना, तो हमें 8 की टेबल 0 टाइम रिसाइट करनी है. 8 0s are 0 and 0 from 1 1. So what is remainder? 1 is remainder. Okay. Now verify the answer. Divisor multiply by quotient plus remainder. What is divisor? A. Quotient 1 1 2 5 0. Remainder 1. Okay. Now refer 1 1 2 5 0 divided by 8. Multiply by 8. 8 0 0. 8 5s are 40. 0 4 carry. 8 2 ja 16 plus 4 20. 2 carry, 0 answer. 8 1 ja 8 plus 2 10. 1 carry. 8 1 ja 8 plus 1 9. 90,000 is there. Okay. Now 1 remainder. So we add 1 remainder plus 1 0 1 0 0 0 9. Here is 90,001. It means 90,001 is divided. It means हमारा जो division है वो correct है. Got it? I hope student you understand division. So practice all, do all the question in your notebook carefully and send your notebooks in the school for the checking. Thank you. Have a nice day.